अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि मर्दों को दर्द नहीं होता, लेकिन मेरी आज की वीडियो का मकसद उन्हीं मर्दों का दर्द बताना है। मैं आज के जमाने के मजलूम मर्दों का दर्द आपको सुनाना चाहता हूं। आजकल के मजलूम मर्दों की आप बीती सुनाना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि मर्द को भी दर्द होता है। अब पूरी वीडियो सुनने के बाद आप फैसला करें कि कौन सही है और कौन गलत है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। औरतों की रिस्पेक्ट पर मैंने हजारों वीडियो बनाए हैं जो आज भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, वायरल है। कभी आपने भी देखे होंगे। आज मैं उन औरतों को समझाना चाहता हूं जो अपने जिस्मों की नुमाइश करती है और अजनबी मर्दों को अपनी अदाओं से लुभाती है, फिर बाद में चीखती और चिल्लाती है। रही पाकबाज औरत और अपनी इज्जत, इफ्फत, खानदान की हिफाजत करने वाली औरतों को मेरा सलाम है और दिल से सलाम है। मैं आज सिर्फ आज के मर्द की पीड़ा सुनाना चाहता हूं, उसका दर्द सुनाना चाहता हूं कि मैं एक मर्द हूं। वही मर्द जिसे तुम हैवान कहती हो, जिसे तुम दरिंदा कह के पुकारती हो, कभी जानवरों से भी बदतर नाम दे देती हो, जिसे तुम जिस्म का पुजारी कहती हो, जिसे तुम हवस का मारा कहती हो। मैं मर्द हूं। मैं तेरी उन सब बातों का एतराफ करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि मैं हैवान हूं, दरिंदा हूं, जिस्म का पुजारी हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मर्द आग है और औरत यह बात जानती है कि चिंगारी लगने की देर है कि आग भड़क उठती है और आग चिंगारी के बगैर नहीं लगती। कसूर किसका, आग का या चिंगारी का? फैसला आप करें। मैंने एक दिन रोजा रखा और काम के लिए बाजार आया। अचानक परफ्यूम की भड़कदार खुशबू आने लगी। दिल में सोचा कि छोड़ो मियां, मैं नजरें नीची करके यहां से गुजर जाता हूं। लेकिन जो ही खुशबू का एहसास मुझे ज्यादा हुआ तो मैं उस खुशबू की तरफ माइल होने लगा, अट्रैक्ट होने लगा। हवास बाख्ता होकर मैं नजरें उठाने पर मजबूर हो गया। नजरें उठने की देर थी कि हसीन और जमील परी मेरे आंखों के सामने बिना दुपट्टे के खड़ी हुई थी। क्या हुस्न था, जैसे सारा हुस्न उसी पर खत्म हो गया हो। खूब बनाव सिंगार किया हुआ, आंखों में काजल, होठों पर सुर्खी। मैं घूरने लगा कि अचानक मोहतरमा मेरे पास आकर रुकी और मुझसे मुखातब होते हुए कहने लगी, हेलो, क्या घूर रहे हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं क्या कहता? अब इसमें मेरा क्या कसूर है? फितरत है मर्द की, हुस्न को देखेगा तो दिल ललचाएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले का सोचिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन खुशबुओं ने चिंगारी लगाई। फिर हुस्न ने नुमाइश देखने पर मजबूर कर दिया कि मैं उसे देखूं। मैं एक दिन दुकान पर गया और टीवी ऑन किया। क्या देखता हूं कि वैसे ही बेशुमार हसीनाएं, बेशुमार औरतें जो मैंने कल बाजार में देखी थी, एहतजाज कर रही है, आंदोलन करते हुए मैंने देखा। मैं फिर परेशान हो गया। अचानक मेरी नजर उनके हाथों में पकड़े मुख्तलिफ बैनर्स पर पड़ी। उस पर लिखा हुआ था कि औरत को खिलौना ना बनाओ, औरत को आजाद करो, मुझे घूरना छोड़ो, मुझे आजाद करो, मैं औरत हूं, मैं खिलौना नहीं हूं। मैं अजीब कश्मकश में गुम था। फिर मैंने नतीजा निकालने की ठानी कि गलती किसकी है। मैंने महल्ले और बाजार के घटिया और आवारा तरीन लड़कों से एक सवाल किया, क्या तुमने इस्लामी बुर्के में लिपटी हुई किसी औरत को कभी घूरा है या कभी गंदी नजर से देखा है?
तो सबका एक ही जवाब था कि भाई भला बुर्का पहने हुए जो लड़की जा रही हो उसको कौन देखता है, हम तो बस आइटम देखते हैं, आइटम। होता यह है कि एक लड़की ने लाइन दी, मामला बातचीत पर पहुंचा, लड़की ने अपनी तस्वीर भेजी, मर्द ने तारीफ की, फिर कुछ ही दिनों में मर्द ने और तस्वीरें मांगी बगैर दुपट्टे की। फिर क्या था, बगैर दुपट्टे के फोटोज की और तस्वीरों की लाइन लग गई। अब मर्द क्या करे, मर्द की तो फितरत है, कुदरत ने रखी है। अब फितरत से लड़ने से तो मर्द रहा। मुलाकात का वक्त पूछा तो लड़की थोड़े से प्रेशर में और थोड़े से इसरार में मान गई। 2-3 मुलाकातें हुई और बाहमी रजामंदी से, आपस की रजामंदी से दोनों में जिस्मानी ताल्लुकात कायम हुआ। लेकिन वक्त ने वरक पलटा और लड़की प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई। अब सोचिए क्या हुआ होगा और क्या होता है। लड़की ने लड़के को फोन किया, गुस्सा हुई, गालियां दी, मर्दों को एक सेकंड में जालिम बना दिया। बोलने लगी कि तुम्हारी वजह से ही मुझे यह दिन देखना पड़ा, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी, तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, तुम तो सिर्फ मेरा जिस्म चाहते थे, तुम हवस के मारे हो, तुम हवस के पुजारी हो, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ, वही लड़की एक कोने में मजलूम बनकर खड़ी हो गई। बात आगे बढ़ी, समाज के कटघरे में आई, अदालत ने सबूत देखे, मर्द को रेपिस्ट करार दे दिया। फिर मर्दों को जालिम और औरत को मजलूमियत की पहली लाइन, पहली सफ में खड़ा कर दिया। फिर मर्द जालिम था, हैवान कहलाया, दरिंदा कहलाया। ना तो समाज की अदालत ने मर्द की सुनी, ना कानून की अदालत ने। कानून ने आग तो देखी थी लेकिन चिंगारी को नजरअंदाज कर दिया, औरत को बरी कर दिया और मर्द को कैद की सजा सुना दी। अब मीडिया जागा, लिखने वालों के कलम चले, मर्दों को हैवान लिखा, दरिंदा लिखा, जानवर लिखा, शिकारी लिखा, जो दिल में आया लिख डाला, जो दिल में आया कहा। औरत के इंटरव्यू शुरू हो गए, औरत स्टार बन गई। मर्द ने एक बार फिर तारीख में अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन हैवानियत के किस्से में लिखवा लिया। बात यहां पर बस नहीं हुई, मैंने इरादा किया कि अब औरत को नहीं घूरूंगा। लेकिन मैं बाजार में एक दिन मोबाइल लेने के लिए गया, वहां औरत अपने हुस्न की नुमाइश के साथ मोबाइल बेच रही थी। मैं सिम लेने ऑफिस गया, वहां भी लड़की। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गया, वहां भी लड़की। सफर के लिए हवाई जहाज में सवार हुआ, वहां भी लड़की। हत्ता के मिठाई लेने के लिए गया तो यकीन कीजिए वहां भी लड़की। अरे मर्द तो मर्द है, फितरत ने मुझे ऐसा बनाया ही है कि हुस्न दिखाओगी तो मैं तो मर मिटूंगा। और जब मैं हुस्न के नशे में आ गया तो मेरा नशा वही बनेगी ना जो मुझे मिल जाएगी, जो मुझे दस्तयाब होगी। सिगरेट अगर मार्केट में नहीं मिलेगी तो स्मोकर स्मोकिंग कहां करेगा और कैसे करेगा। हुस्न जब 7 पर्दों में छुपा होगा तो मर्द किसे घूरेगा और कैसे घूरेगा। मेरी बहनों, आखिर तुम कब तक शिकार बनती रहोगी और चिल्लाती रहोगी कि मर्द हैवान है, जानवर है। सुनो, तुम्हारे चिल्लाने से मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम अपना जिस्म दिखाओगी, तुम अपना हुस्न दिखाओगी तो मर्द तुम्हें घूरेगा ही घूरेगा, तुम्हें फंसाएगा और तुम फंसोगी, बार बार शिकार होगी। फिर सड़कों पर एहतजाज के लिए निकलोगी। अगर मुझसे बचना है, यानी मर्द से और मर्द जात से बचना है, तो अपना हुस्न संभालो, अपना जिस्म संभालो, अपने हुस्न को छुपाओ इससे पहले कि तुम्हारे हुस्न के शैदाई और फिदाई इकट्ठे हो जाए। पर्दा नजर का होता है, इसी सोच ने आधे से ज्यादा दुनिया को नंगा कर दिया है। पर्दा करो, बुर्का पहनो, मगर वो भी इस्लामी तरीके से। फैशन के आड़ में बुर्का और पर्दे को बदनाम भी मत करो। तुम बुर्के से भी अपना जिस्म बताओगी तो तुम्हारी चाहत में मर्द डूबकर मर ही जाएगा।
तुम्हारे हुस्न का आधा हिस्सा तो तुम्हारी आंखों में पोशीदा है। तुम्हारा तंग बुर्का मर्द जात के जज्बात को उभारता है। तुम्हारा बारीक लिबास मेरी मर्दानगी को ललकारता है। तुम लाख एहतजाज कर लो, तुम सड़कों पर आओ, तुम लाख कानून पास करवाओ, मैं मर्द हूं, मैं बाज नहीं आऊंगा। तुम चिंगारी लगाओगी तो मैं आग भड़काऊंगा। और हां, मुझसे कसम ले लो, अगर तुम घर से बाहर ऐसे निकलोगी जैसे सहाबियात निकलती थी, अल्लाह वालिया निकलती थी और पर्दा नशीन खवातीन निकलती है, चादर इतनी लंबी कि जमीन पर घिसट रही होती थी, तो खुदा की कसम मैं तुमको कभी नहीं घूरूंगा, न तुम्हारी तरफ गंदी नजर से देखूंगा। तुम बस पर्दा करो, तुम बस अपने हुस्न को छुपाओ, अपने जिस्म की नुमाइश मत करो। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा हुस्न तुम्हारे होने वाले शौहर के लिए है, उसके लिए बचा के रखो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि आज के मर्द की क्या पीड़ा है, उसका क्या दर्द है, और मर्द को भी दर्द होता है। ये बात आज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मेरे इस वीडियो को आप पॉजिटिव अंदाज से और मुस्बत अंदाज से लीजिए, ठीक है? तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन अमान के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पास इंडिया टू सऊदी वाया क्वारंटाइन पैकेजेस अवेलेबल है। तकरीबन 1.5 से 2 साल से हम क्वारंटाइन के पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं और हजारों की तादाद में हमने लोगों को इंडिया टू सऊदी क्वारंटाइन होकर पहुंचाया है। इसी के साथ साथ दुबई वीजा और दुबई के पैकेजेस भी हमारे पास अवेलेबल है।